हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब लोग बढ़िया हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में एपिडर्मिस का लेक्चर कंप्लीट किया था, उसका पूरा लेक्चर हम लोग लिए थे। आज हम लोग देखेंगे डर्मिस के बारे में। स्किन का हमने 3 टाइप बताया था, 3 टाइप्स ऑफ स्किन पार्ट ऑफ होते हैं। पहला मैंने बताया था एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस एंड तीसरा हाइपोडर्मिस। ठीक है, अगर आप लोग कोई न्यू बच्चा है इसमें तो पहला फर्स्ट लेक्चर देख ले, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर देखेगा, तभी इसको चीजें समझ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला जैसे स्किन ऑफ पार्ट है। ठीक है, मैंने बताया था पहला जो लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एंड जो दूसरा लेयर होता है उसे हम डर्मिस कहते हैं, एंड तीसरा जो लेयर होता है इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये जितना हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज को लेक्चर ले रहे हैं, इसका सारा नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये 3 हम पढ़े थे। एपिडर्मिस के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, एंड सेकंड लेक्चर है डर्मिस। डर्मिस क्या होता है, डर्मिस लेयर का वर्क फंक्शन क्या होता है, हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं डर्मिस लेयर क्या होता है। ठीक है, देखिए डर्मिस लेयर क्या होता है। अभी हमने एपिडर्मिस में पढ़ा था, जो हमारी आउटर लेयर होती है वो सब चीज उसका फंक्शन जो है इसमें आता है, एपिडर्मिस में आता है। ठीक है, हम लोग अब क्या देखेंगे, डर्मिस मतलब जो सेकंड लेयर होता है, हमारे जो स्किन है उसका सेकंड लेयर जो होता है उसको हम डर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जो डर्मिस होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो हमारे अदर टिश्यू को, अदर ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, डर्मिस लेयर में पाया जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि जो एपिडर्मिस होता है, जो ऊपरी स्किन होती है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप ठंडे वगैरह में देखते हैं तो हाथ से जो स्किन होता है छोड़ने लगता है, व्हाइट हो जाता है, तो क्या होता है, डर्मिस लेयर होता है, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता। बट जो डर्मिस लेयर होता है, डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको देखनी है तो आप एक बार कट करके देख लो, आपका लेयर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है पेपिलरी डर्मिस और तीसरा होता है रेटिकुलर। ठीक है, देखिए पेपिलरी डर्मिस में क्या होता है, पेपिलरी डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बताया जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अदर टिश्यू को कनेक्ट करके रखता है, अदर मसल्स को कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो टिश्यू होते हैं पेपिलरी टिश्यू में पाए जाते हैं, पेपिलरी ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो बाहर के चीजें होती हैं, जैसे बाहर की एक्टिविटीज होती है, गर्म हो गया, ठंडा हो गया, जो भी हम लोग देखते हैं इसमें टच होता है, हमको फील होता है। ठीक है, उसको फील हमारे मसल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मेनली कौन करता है, हमारा पेपिलरी डर्मिस करता है। ठीक है, उसके बाद है रेटिकुलर डर्मिस। रेटिकुलर डर्मिस क्या होता है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये क्या करता है, मजबूती से मसल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये होता है, इसमें किसमें होता है, रेटिकुलर डर्मिस में होता है। ठीक है, एंड इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे जो स्किन है इसमें छोटे छोटे जो बाल है, ठीक है, आप छोटे छोटे बाल देख रहे होंगे, अपने हाथ पे देख लो, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे जो बाल है ये किसमें प्रेजेंट, किसमें डेवलप होते हैं, हमारा जो रेटिकुलर टिश्यू होता है, रेटिकुलर डर्मिस होता है, उसमें ये चीजें प्रेजेंट होते हैं, वहां से डेवलप होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग देखें, ये था डर्मिस लेयर का। ठीक है, आगे पेपिलरी डर्मिस एंड रेटिकुलर डर्मिस समझ आ गया आप लोग को। और अगर चीजें नहीं समझ आ रही हैं, अगर आप लोग को और सरल भाषा में चीजें और सरल भाषा में लैंग्वेज में आपको चीजें समझनी हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसको और अच्छी भाषा में और अच्छी लैंग्वेज में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, और आसान, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए डर्मिस लेयर तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस जो है नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ स्किन। ठीक है, ये स्किन का तो एक्चुअली पार्ट नहीं है, बट इसका वर्क एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हाइपोडर्मिस का मेन वर्क क्या होता है कि हमारा जो मसल्स और बोन होता है उसके बीच का अंडर लाइन होता है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, सेम उसी तरह हमारा जो मसल्स एंड बोन है उसके बीच का जो लाइन है, अंडर लाइन है, ठीक है, वो चीज क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस कहलाता है, ठीक है। यही होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो हाइपोडर्मिस होता है हमारे फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। हमारा जो स्किन है इसमें आप देखेंगे कि एपिडर्मिस का काम आप लोगों को पता चल गया, डर्मिस का काम पता चल गया, बट हमारे स्किन का जो बोन और मसल से कनेक्टिंग होती है उसको जो मेंटेन करता है हमारा हाइपोडर्मिस करता है, ठीक है। और हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें जो फैट होते हैं, फैट स्टोर जो करता है वो कौन करता है, हाइपोडर्मिस करता है, ठीक है। समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन का मेनली फंक्शन क्या होता है, तो नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है, ठीक है। सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें सबसे मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। हमारे जो भी बाहर के वायरस हो गए, इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये इस चीजों को हमारे बॉडी से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इन्फेक्शन करता, सॉरी स्किन करता है, ठीक है। समझ आया। एंड जो यूवी रेज होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडिएशन होती हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा स्किन करता है। एंड इसके अलावा जो वर्क और है और इसका फंक्शन है कि जो भी बाहर की चीजें और इन्वायरमेंट की चीजें हैं, कोई अगर हमको यहाँ पर पेन हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, जो भी हमको फील हो रहा है, इसको हमारे मसल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्किन करता है, ठीक है। इसको हमारे नर्व सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्किन करता है। स्किन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारे लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे सिक्रेशन का काम भी होता है, सेंसिनेशन का काम भी होता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। हमारा स्किन एब्जॉर्ब भी करता है, चीजों को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ पर आपको चोट लग गई, आपने सोचा कि चलो ठीक है मुझे चोट लग गई, यहाँ पर थोड़ा बाम वगैरह लगा देता और मसल्स हमारा नॉर्मल जो पेन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर बाम लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो स्किन है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके उस चीज को हमारे मसल तक पहुंचा रहा है, तब वो जाकर हमको रिलीफ मिल रही है, ठीक है। सिक्रीशन की बात करते हैं तो हम स्किन का सबसे बड़ा वर्क होता है सिक्रीशन में। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में आप लोग कहते हैं, पहले जमाने में आप लोग सुने होंगे कि वर्कआउट करो, थोड़ा मेहनत करो, पसीने निकलेंगे, शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। तो ये सब चीजें कैसे होती है, ये सब चीजें होती है स्किन के थ्रू होती है। कि हमारे अंदर जितने, हमारे स्किन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल चीजें होती है, क्या वायरस या चीजें होती हैं, वो बाहर निकलती हैं किसके थ्रू, पसीने के थ्रू। और पसीना कहाँ निकलता है, हमारे स्किन के थ्रू। तो ये जो है सिक्रेशन का काम भी करती है, ठीक है। एंड सेंसिनेशन, अभी ने बताया है, सेंसिनेशन क्या होता है कि हम चीजों को सेंस करते हैं। और सेंस कैसे करते हैं, अभी सबसे स्टार्टिंग में मैं बताया था, पहला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो उसमें मैं बताया था कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, और सबसे लार्जेस्ट सेंसेशन ऑर्गन हमारा जो है वो स्किन है। तो स्किन चीजों को सेंस भी करता है। मान लीजिए आपको कोई मारता है तो आपको फील कैसे होता है, आप उसको सेंस कैसे करते हैं। हमारा जो स्किन है, हमारा दर्द जो पेन होता है उसको हमारे मसल तक, हमारे नर्व सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा स्किन करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो ये आपका स्किन का बेसिक चीज थी, बेसिक नॉलेज थी, जो भी अब मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बेसिक नॉलेज थी स्किन के बारे में, ठीक है। अब आगे लेक्चर आप लोग को मिलेगी, ठीक है, कल। थैंक यू, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।